जय हिंद बच्चों। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के सही विकल्प, रिक्त स्थान और सही जोड़ी, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर वाले क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया हूं। तो बच्चे, आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, है ना। उसके पश्चात आज हम करेंगे 2 अंक और 3 अंक वाले क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो बच्चे आप लोग पहले उस वीडियो को देख लो, जिसमें से आप लोगों को पता लग जाएगा कि 1 नंबर वाले जो प्रश्न हैं इनके क्या क्या आंसर हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा अभी आने वाली है जल्द ही। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चे कि प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अभी जो होने वाले पेपर है उसमें रिपीट किए जाएंगे। इसीलिए बच्चे उस पेपर को आप पहले सॉल्व कर लो और फिर जब पेपर में जाओगे तो अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो बच्चे, मैं आप लोगों के लिए वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरे फुल सॉल्यूशन के साथ लेकर आया हूं, जिसका पहला पार्ट मैंने करवा दिया है। आप वहां पर जाके चेक कर लीजिए। आज मैं आप लोगों को 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्नों के आंसर करवाने वाला हूं। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर PCMB क्लासेस। चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, 2 नंबर वाले प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है बेटा, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज में कोई 2 अंतर लिखिए। ये प्रश्न दिया गया है। इसके अतिरिक्त कौन से प्रश्न दिए गए हैं? देखो, इसके अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं। इसके अथवा में दिया गया है प्रश्न, लघु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुधानी में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके अलावा वृषण के 2 कार्य, अपरा के 2 कार्य, गिफ्ट क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, है ना, किन्हीं 2 अलिंग सूत्री अनुवांशिक विकारों के नाम और उनके एक एक लक्षण लिखिए, जेनेटिक कोड की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से तमाम प्रश्न के आंसर मैं आप लोगों को आज करवाऊंगा पूरे सॉल्व के साथ में, है ना। तो बच्चे अंत तक बने रहिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, है ना, और कंटिन्यू देखते रहो। तो चलो, सबसे पहले हम आज करेंगे 2 अंक वाले प्रश्नों को। तो जिसमें से पहला प्रश्न है बेटा, कौन सा है पहला प्रश्न हमारे पास में, कि एक बीजपत्री बीज, ये रहा, देखो ये, है ना, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम करते जाएंगे। देखो, सबसे पहले प्रश्न का आंसर ये रहा। देखिए बच्चे, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न था आपका कौन सा, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज में अंतर। तो सबसे पहले देखिए, एक बीजपत्री बीज में क्या है, यह एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, एक बीजपत्री बीज किसमें पाया जाएगा, एक बीजपत्री पौधों में पाया जाएगा, और यह जो है वो द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है ना। दूसरा अंतर है बेटा, इसमें एक बीजपत्र होता है ना, और इसमें 2 बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र का मतलब बेटा, जब ये बीज से इनके पत्ते निकलते हैं, जब इनको बीज को बोया जाता है और उनसे पत्र निकलते हैं तो उन पत्रों की संख्या को बीजपत्र कहते हैं। तो किसी में 1 बीजपत्र निकलता है तो किसी में 2 बीजपत्र निकलते हैं। जिनमें 1 बीजपत्र निकलता है वो एक बीजपत्री बीज वाले हैं, और जिनमें 2 निकलते हैं वो द्विबीजपत्र वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार से खाद्य पदार्थ भ्रूणपोष के रूप में संचित होता है, ये भ्रूणपोष में संचित होता है, और इसमें जो खाद्य पदार्थ है बेटा वो बीजपत्र या फिर भ्रूणपोष में संचित होता है। इसी प्रकार से लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर दिया गया है। बच्चे, इस अंतर को आप अच्छे से पढ़ के चले जाना, हो सकता है ये परीक्षा में आपको पूछा जाए। इसके अतिरिक्त देखो बच्चे, अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6, वृषण के कोई 2 कार्य लिखिए, है ना। वृषण के कार्य लिखिए। वृषण क्या चीज है भैया, ये नर जनन अंग है, सबसे महत्वपूर्ण नर जनन अंग है ये। तो इसके कार्य क्या है, सबसे पहला काम तो बेटा शुक्राणुओं का निर्माण करना है, और दूसरा काम है कि नर हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना, इसका काम है ना। तो इस प्रकार से आप कार्य को लिख कर आएंगे परीक्षा में, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न है बेटा, अपरा के कोई 2 कार्य लिखिए। तो अपरा मतलब प्लेसेंटा, है ना, जो बच्चा जब माता के गर्भ में रहता है तब वो भ्रूण की अवस्था में रहता है बेटा। तो भ्रूण और माता जो एक दूसरे से अटैच होते हैं वो होता है अपरा, जिसके माध्यम से अटैच होते हैं वो क्या होता है, अपरा या प्लेसेंटा।
इसके कार्य क्या है उसको देख लीजिए। सबसे पहला काम है बेटा इसका पोषण का। तो ये पोषण प्रदान करता है बच्चे को। किसको? बच्चे को पोषण प्रदान करेगा। माता से पोषक पदार्थ को भ्रूण तक पहुंचाने का काम किसका है? अपरा का है। ठीक है। दूसरा कार्य है बेटा इसका गैसों का आदान प्रदान, यानी माता से भ्रूण में और भ्रूण से माता में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे माता से भ्रूण में O2 यानी ऑक्सीजन जाएगा, है ना, और भ्रूण से माता में CO2 का आदान प्रदान होते रहेगा। तो इसका अपरा का काम है ये। किसका काम है ये? अपरा का काम है। इसके अलावा अन्य कार्य भी है बेटा। संग्रहण एवं पाचन का कार्य करने का काम है अपरा का। उत्सर्जन का भी काम है ना, जैसे नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं उनका उत्सर्जन होता है ना। बेरियर का काम करता है। बेरियर मीन्स जो हानिकारक जो पदार्थ हैं उनको रोक कर रख लेता है ना, भ्रूण के अंदर नहीं प्रवेश करने देता। अंतःस्रावी कार्य करता है, जैसे कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो भ्रूण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, उन हार्मोन्स का भी श्रावण का कार्य किसका है? अपरा का कार्य है। तो इस प्रकार से ये अपरा के कार्य हो गए। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए बेटा। अगला प्रश्न है गिफ्ट क्या है? तो गिफ्ट मतलब GIFT। इसका पूरा नाम आपको परीक्षा में 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है बच्चे। तो देखिए सबसे पहला काम इसका पूरा नाम है। G से हो जाएगा आपका गैमेट, I से हो जाएगा इंट्रा, F से हो जाएगा फेलोपियन और T से हो जाएगा ट्रांसफर, है ना। इसका मतलब गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर इसका पूरा नाम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बच्चे? ये गिफ्ट जो है बेटा ये ऐसी तकनीक है जो जिन महिलाओं में बंध्यता पाई जाती है, अर्थात वे बांझ होते हैं महिलाएं, अपनी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी महिलाओं में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित कराया जाता है ना। शुक्राणु अंडाणु को क्या कराया जाता है बेटा? निषेचित कराया जाता है, और जिससे बंध महिला भी क्या बन सकती है? मां बन सकती है। तो यह विधि तभी लागू होती है बेटा जब कोई महिला बंधे हो और वह जननक्षम ना हो, लेकिन उनकी अंडाणुओं को निकालकर शुक्राणुओं के साथ निषेचित करा दिया जाए, जिससे क्या हो सकती है? मां भी महिला भी मां बन सकती है। तो इस प्रकार ये गिफ्ट हो गया। अगला प्रश्न है बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? तो यह भी एक ऐसी तकनीक है जिसमें माता जो है मां नहीं बन सकती, महिला मां नहीं बन सकती, तो उसे इस तकनीक के द्वारा भी मां बनाया जा सकता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या चीज है बच्चे? समझना है इसको। जब स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती तो तब परखनली शिशु का उपयोग किया जाता है। तो स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को निकालकर, है ना, उसे परखनली में रखते हैं और फिर शुक्राणु को निषेचित किया जाता है, जिससे क्या होता है बेटा? भ्रूण बनता है। और इस भ्रूण की ब्लास्टोमियर अवस्था के बाद इसे भ्रूण को स्थापित कर दिया जाता है माता के गर्भाशय में, और माता के गर्भाशय में पहुंचाने के बाद में इसका ग्रोथ वहीं पर होते रहता है बच्चे, और फिर बाद में शिशु बन जाता है। और इसी शिशु को जब ये जन्म लेता है तब इस शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? तो इस प्रकार से ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो प्रश्न है बच्चे वो कौन सा प्रश्न है देखिए। तो प्रश्न है हमारे पास में मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? क्योंकि भैया मटर के पौधा जीवन काल जो होता है ना, जीवन चक्र जो होता है बहुत छोटा होता है बच्चे। 1 वर्ष में ये ना 2 बार क्या कर सकते हैं? फल लग सकता है इनमें। तो इसीलिए मटर के पौधे का चुनाव किया, क्योंकि इनका जीवन चक्र बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा पर परागण सरलता पूर्वक हो सकता है इसमें, है ना। और यदि मान लो इनमें आप देखेंगे कि सामान्यतः तो इनमें ना स्वपरागण ही होता है, और यदि परपरागण कराना है तो उसमें भी कोई कठिनाई नहीं होती, सरलता पूर्वक इनमें संकरण कराया जा सकता है परपरागण के द्वारा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इसी के अथवा में जो प्रश्न दिया गया था बेटे, किन्हीं 2 अलिंग गुणसूत्र अलिंग आनुवांशिक विकारों के नाम और उनके एक एक लक्षण लिखिए। मतलब कौन कौन से विकार हैं जो अलिंग गुणसूत्र से पैदा होते हैं, समझे कि नहीं समझे, या उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला जो विकार है बेटा उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। ये 21वें जोड़े गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 हो जाते हैं, है ना। 21वां जोड़ा जो होता है उनके 2 होना चाहिए वैसे तो, सामान्य पुरुष में या महिला में क्या होंगी 21वां जोड़ा हो या किसी भी जोड़ा हो, इसमें 2-2 रहेंगे। लेकिन जिनमें ये डाउन सिंड्रोम होता है उनमें 2 के स्थान पर क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। और जब ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लक्षण क्या है बेटा? ललाट यानी मतलब मस्तिष्क जो होता है इनका चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी हो जाती है, हाथ
चपटे हो जाते हैं और मुंह खुला रहता है। इस प्रकार से कई प्रकार के इसके लक्षण हैं, है ना। इसके अलावा अगला जो सिंड्रोम है बेटा, या फिर विकार है कहना चाहिए, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं जिसको। इसमें 21वें जोड़े में 3 हो गए थे, यहां पर 18वें जोड़े में 3 हो जाते हैं। कितने, कौन से जोड़े में हो जाते हैं? 18वें जोड़े में। तो इनको ध्यान रखना बच्चे, ये न्यू टाइप में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से जोड़े से कौन सा सिंड्रोम पाया जाता है, ठीक है। इसमें जब ये विकार हो जाए उत्पन्न किसी के शरीर में, तब इससे क्या होगा बेटा, सिर चपटा हो जाता है, बाह्य कर्ण अविकसित रहता है, निचला जबड़ा छोटा रहता है ना, ऊपरी होंठ कटे हुए होते हैं। इस प्रकार से इनके लक्षण हो जाते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है बेटा, जेनेटिक कोड की 4 विशेषताएं लिखिए। तो जेनेटिक कोड की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यदि आप देखेंगे अपने बुक में तो इनकी विशेषताएं ऐसे बहुत लंबी चौड़ी दी गई है, लेकिन बेटा ये 3 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न के अंतर्गत आता है, यदि तो उतना लंबा चौड़ा लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए प्रश्न को इस प्रकार बनाए आप लोग जैसा मैंने आपको बताया हूं, है ना। जैसे यह 3 न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है ना। कोड विशिष्ट होते हैं क्योंकि एक कोड केवल एक ही एमिनो अम्ल का कूट लेखन कर सकता है। इसके अलावा AUG मिथियोनिन के कूट के साथ प्रारंभिक कूट भी है। तो इस प्रकार से इसके क्या हो जाएंगी, ये विशेषताएं हो जाएंगी। आप लोग इन विशेषताओं को अच्छे से तैयार करके चले जाएंगे। इसके अलावा देखिए बेटा, प्रश्न आपके इसके अथवा में दिया गया प्रश्न है, द्विगुणन से संबंधित एंजाइमों के नाम लिखिए। तो अलग अलग एंजाइम है, जैसे न्यूक्लिएजेज एंजाइम है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, DNA लाइगेज एंजाइम है। इनका अलग अलग कार्य है, तो इनके कार्यों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलो अब अगला प्रश्न देखिए बच्चे। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका कि जन्मजात प्रतिरोधकता और अर्जित प्रतिरोधकता में क्या अंतर है। जन्मजात का मतलब होता है बेटा, जन्म से ही जो किसी बच्चे के अंदर या किसी पुरुष के अंदर आ गए हो, है ना। और यदि मान लो जन्म के बाद उसने अर्जित किया है तो उसे कहते हैं अर्जित प्रतिरोधकता। जन्म के बाद यदि होता है उसको क्या कहते हैं, अर्जित कहते हैं। और जो जन्म से ही होता है उसके कहते हैं जन्मजात कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यह प्रतिरोधकता किसी जीव में जन्म से ही होती है और ये जीवन काल में विकसित होता है ना। ये सक्रिय प्रकार की होती है और ये निष्क्रिय प्रकार, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें डिफरेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से बी कोशिका और टी कोशिका अर्थात बी सेल और टी सेल में अंतर पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये अंतर रहा, ठीक है बच्चे। अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि जीवाणुओं की किन्हीं 2 क्षेत्रों में उपयोगिता लिखिए, है ना। जीवाणु कौन कौन से क्षेत्र में उपयोग में लाए जाते हैं, तो देखिए सबसे पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उन पौधों को जरूरत होती है बेटा जिनको नाइट्रोजन की बहुत सख्त जरूरत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके रखते हैं। जैसे कि यहाँ है एजेटोबैक्टर, है ना, और क्लास्ट्रीडियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा भूमि में उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इसके अलावा बेटा औषधि निर्माण में कुछ जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्रतिजैविक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये जीवाणुओं की उपयोगिता हो जाएंगी 2 क्षेत्र में। 2 नंबर की क्वेश्चन है, इसलिए बेटा आपको बहुत लंबा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे प्रश्न आप करते रहें, इसी में फायदा है। अगला प्रश्न है, पनीर के प्रकार बताते हुए उसे तैयार करने में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्मजीव का नाम लिखिए। तो पनीर भैया 4 प्रकार के पनीर बताए गए हैं। पहला है कच्चा पनीर, दूसरा है पक्का पनीर, तीसरा है रॉकफोर्ट पनीर और चौथा है ना कैमेम्बर्ट पनीर, ठीक है। तो चलिए देखिए इनमें होता क्या है भैया। कच्चा पनीर जो होता है बेटा, दूध में दही या नींबू मिलाते हैं, जिससे दूध जो होता है फट जाता है और उससे क्या बन जाता है बेटा, कच्चा पनीर तैयार किया जाता है। इसमें जो सूक्ष्मजीव उपयोग में लाया जाता है उस सूक्ष्मजीव का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है। पक्का पनीर क्या होता है, जो पाश्चुरीकृत दूध से बनता है ना। किससे बनता है, पाश्चुरीकृत दूध से जो बनता है। लैक्टिक एसिड इसके अंदर पाया जाएगा, लैक्टिक एसिड कल्चर कहते हैं, जिसको LAC के से द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है। रॉकफोर्ट पनीर क्या होता है, भेड़ों के दूध से जो प्राप्त होने वाला पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नामक जो कवक मिलाकर तैयार किया जाने वाला पनीर है, उस पनीर को कहते हैं हम लोग रॉकफोर्ट पनीर। और अंत में है बेटा कौन सा, कैमेम्बर्ट पनीर। तो उसको कैमेम्बर्ट पनीर किसे कहते हैं, इस प्रकार के पनीर दूध में जो पेनिसिलियम कैम्बर्टी नामक कवक को मिलाकर तैयार किया जाएगा, इस प्रकार का पनीर क्या कहलाता है, कैम्बर्ट पनीर कहलाता है। तो इसी प्रकार से बच्चे ये 2 अंक के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं, है ना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, फायदेमंद लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दो
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।